morning, dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to start our new lesson, Toad's Adventure. You know what is Toad? Toad and Frog are similar, only a little differences are there. Now we are going to start a story. One bright summer morning, Mr. Toad was walking briskly along the high road. गर्मियों की सुबह मिस्टर टोड तेजी से हाई रोड पे घूमते होते हैं. ही स्ट्रोड अलोंग टिल ही रीच्ड अ लिटिल टाउन. वो तब तक रुकते नहीं, आगे कदम बढ़ाते ही रहते हैं जब तक वो लिटिल टाउन ना पहुंच जाते हैं. He was exceedingly hungry after his long walk. इतनी दूर दौड़ने के बाद वो बहुत ज्यादा अपने आप को हंग्री फील करते हैं. So he marched into an inn. इसलिए वो सीधे सराय की ओर जाते हैं. Order the best luncheon और बेस्ट लंच के लिए ऑर्डर करते हैं. And sat down to eat in the coffee room. और वो वहीं कॉफी रूम में खाने के लिए बैठ जाते हैं. He was about halfway through his meal when a fair sound approaching down the street. वो अभी आधा भोजन ही करते हैं कि तभी उन्हें समथिंग को साउंड वहां स्ट्रीट से आती हुई सुनाई देती है. Made him start and fall a trembling all over. The Pope drew nearer and nearer. पोप की आवाज धीरे धीरे पास आती जाती है. The car could halt turning into the inn yard. कार आसानी से सुनी जा सकती है कि वो जो कार है वो सीधी इन यार्ड की सराय की तरफ आ रही है. The party entered the coffee room hungry, talkative, and in all praise of the car that had brought them along so well. पार्टी अंदर प्रवेश करती है कॉफी रूम में. वो बहुत भूखी होती है, बातें करने लगती है आपस में अबाउट द, और कार की प्रेज करती है, कार की क्वालिटीज बताती है. मिस्टर टोड वॉज ऑल ईयर्स. मिस्टर टोड सब सुनते रहते हैं. ही लिजन ईगरली टू देयर कॉन्वर्सेशन. बहुत उत्सुकता थे, इंटरेस्ट लेके वो उनकी बातों को सुनते हैं फॉर अ टाइम, थोड़े समय के लिए. बट एट लास्ट ही कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर. वो ज्यादा देर वहां खड़े नहीं रह पाते एंड स्लिप्ड आउट, और अपने कदम आगे बढ़ाते हैं रूम से. As soon as he got outside, he sauntered round quietly to the inn yard. जैसे वो बाहर आते हैं तो सीधे वॉक करते हैं इन यार्ड की तरफ. There can be there cannot be any harm, he said to himself, in my only just looking at it. मिस्टर यार्ड कहते हैं कि केवल मेरे देखने से तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो आई कैन लुक एट इट. द कार स्टूड इन द मिडल ऑफ द यार्ड. कार बिल्कुल यार्ड के बीच में खड़ी हुई है. क्वाइट अनअटेंडेड, कोई इसमें बैठा हुआ भी नहीं है. मिस्टर टोड वॉक स्लोली राउंड इट. धीरे धीरे मिस्टर टोड कार के पास जाते हैं. मिस इंस्पेक्टेड इट, वो बहुत ध्यान से, लुक केयरफुली, बहुत ध्यान से उसे लुक करते हैं, देखते हैं. आई वंडर, मैं बहुत वंडर हूँ, आश्चर्यचकित हूँ. ही सैड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बातें कर रहे हैं. आई वंडर इफ दिस सॉर्ट ऑफ कार स्टार्ट इजीली, कि ये बहुत आसानी से कार स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, मिस्टर टोड वॉज फाउंड सीटेड इन द ड्राइवर सीट होल्डिंग द हैंडल ऑफ द कार. थोड़ी देर बाद अगले ही क्षण मिस्टर टोड हमें दिखाई देते हैं कि वो कार के ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाते हैं. As the familiar sound of the car broke forth, the old person seized on Mr. Toad and completely mastered him. जैसे जैसे फैमिली साउंड स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि मिस्टर टोड का जो पैशन था, शौक था कार चलाने का, वो उन पे बिल्कुल हावी हो गया है. He pulled the lever, वो लीवर को अपनी तरफ खींचते हैं and mastered him, और इसको मास्टर करते हैं, चलाते हैं, इसको गाइड करते हैं. He pulled the lever and swung the car round the yard. वो लीवर को खींचते हैं और कार को यार्ड में घुमाते हैं. And out through the archway, और archway के बाहर. All sense of right and wrong seemed
temporarily suspended for Mr. Toad. मिस्टर टोड की जो सारी सेंस है अब वो बिल्कुल धीरे धीरे सस्पेंड हो रही है, गायब होती जा रही है. He sped too fast. वो तेजी से दौड़ रहे हैं. Not knowing where he was going. उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है. He was only conscious that he was Mr. Toad once more. वो केवल इतना जानते कि एक बार वो मिस्टर टोड थे. Mr. Toad at his best and highest. Miss, Mr. Toad, the terror, the traffic queller, the lord of the long trail, before whom all must give way or be smitten. Mr. Toad, the terror, बिल्कुल अब बहुत डर से, द ट्रैफिक क्वेलर, द लॉर्ड ऑफ द, जिसके सामने पुलिस के सामने जैसे सब उन्हें रास्ता देते हैं, एकदम रुक जाते हैं. बट मिस्टर टोड नॉट सीइंग एनीथिंग. वो बिल्कुल नहीं देख रहे, वो चलते ही जा रहे हैं, ना पुलिस को फॉलो कर रहे हैं. into nothingness at everlasting night. That was the everlasting night for him. He chanted. वो धीरे धीरे बुदबुदा रहे हैं, एजी फ्लू, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है, लाइक फ्लाइंग, जैसे कि वो उड़ रही हो. तो वो कुछ चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं. एंड द कार रिस्पॉन्डेड विद बूमिंग. और कार की आवाज बहुत तेज आ रही है, शी बूम की आवाज कर रही है बहुत तेजी से वो. He was living his hour. वो बिल्कुल reckless of what might come to him. वो बिल्कुल अच्छे से इस लम्हे को जी रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं कि of what might come to him, कि क्या हो सकता है उन्हें कुछ नहीं पता. only he was enjoying. He increased his pace. वो गाड़ी की गति को और तेज कर दे, even more, बहुत ज्यादा. when he heard the police siren. जब वो पुलिस के सायरन को सुनते हैं. he thought he might escape. वो सोचते हैं कि वो बच जाएंगे. but he was caught at the next turn of the road. अगले ही टर्न पे रोड के वो पकड़े जाते हैं. अच्छा भी कॉप, एक फुर्तीला policeman with a a policeman with a handlebar mustache approached him. एक पुलिसमैन जिसकी जो मूछें थी बिल्कुल कर्ली, गोल गोल घूमी हुई थी, with a stern look on his face and demanded, may I see your license, mister? उन्हें बिल्कुल एक गंभीर सीरियस लुक से उनको देखते हैं और डिमांड करते हैं उनके लाइसेंस की. लाइसेंस retorted Mr. Toad. Mr. Toad इधर नाराजगी से कहते हैं लाइसेंस. हफिंग इन द ड्राइवर सीट. ड्राइवर की सीट में एंग्री होते हुए कहते हैं लाइसेंस एंड मी, और मैं लाइसेंस दिखाऊं. I was just testing in the driver seat. मैं बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ ड्राइवर की सीट में बैठ के. I was just testing how fast this marvel could go. ये जो इतनी प्यारी कार है, मार्वलस, शानदार कार, हाउ कैन, ये कैसे मूव करती है. एंड एक्सक्यूज मी, आई डोंट नीड एनी लाइसेंस. मुझे किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, मिस्टर टोड was seen standing in the court of law. मिस्टर टोड का देखते हैं, अब हम उनको देखते हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ की कोर्ट में पहुंच गए हैं. He was found guilty of stealing a car. वो एक दोषी है कार चुराने के. And he was found guilty of stealing a car, driving dangerously. और उस कार को बहुत खतरनाक तरीके से वो चला रहे हैं. चीटिंग द पुलिस, और पुलिस को चीट भी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उन्हें फॉलो बिल्कुल नहीं किया उन्होंने. मिस्टर क्लार्क, will you tell us what is the very stiffest penalty for such kind of offense? asked the chairman. चेयरमैन उनसे पूछते हैं मिस्टर क्लार्क से, क्या आप मुझे बताएंगे कि सबसे हार्ड पेनल्टी जो होगा, पनिशमेंट जो होगा इस तरह के ऑफेंस के लिए क्या होना चाहिए, अपराध के लिए, क्राइम के लिए. The clerk scratched his nose. क्लर्क जो होते हैं अपनी स्क्रैच नोज को स्क्रैच करते हैं, खुजाते हैं उसको उंगली से with his pen, अपने पेन से. Some people would consider. कुछ लोग जो है उसे कंसीडर करेंगे, सोचेंगे. He observed. वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या what people think.
that stealing the motor car was the worst offense, कि मोटर कार को चुराना सबसे गंदा, बहुत गंदा अपराध है, and so it is, और वो ये है, but driving dangerously and cheating the police undoubtedly carry the severest penalty, लेकिन इतने खतरनाक तरीके से ड्राइव करना, रफली तरीके से एंड पुलिस को चीट करना बहुत ही पेनल्टी वाला, पनिशमेंट वाला इन्होंने अपराध किया है. एंड सो दे ऑट, supposing you were to say 12 months for the theft, मीन सपोज करते हैं कि तुम कहना चाहते हो 12 महीने चोरी के, विच इज माइल्ड, जो बिल्कुल माइल्ड है, ज्यादा नहीं है, एंड 4 years फॉर द फरियस ड्राइविंग, और 4 साल इतनी भद्दी, इतनी रफ ड्राइविंग के लिए, डेंजर ड्राइविंग के लिए, विच इज लीनियंट, जो बिल्कुल लीनियंट है, बिल्कुल इसमें कुछ अनुचित नहीं है, एंड 15 years फॉर द चीट, और 15 साल चीट करने के लिए, विच वॉज प्रेटी बैड सॉर्ट ऑफ चीट, जो बहुत ही अच्छी गंदे तरीके का इन्होंने चीटिंग की है. दोस फिगर, अगर ये जो नंबर है, इफ वी एडेड टुगेदर, हम आपस में ऐड करते हैं करेक्टली, टोट अप टू 20 years, तो वो कैलकुलेट करके हो जाते हैं 20 years, 20 साल, 20 साल पनिशमेंट यू विल गेट, दे आर सेइंग. An excellent suggestion, said the chairman approvingly. चेयरमैन उनके सजेशन को अप्रूव करते हैं और बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा बताते हैं. Prisoner, कैदी, it's going to be 20 years for you this time. इस बार ये तुम्हारे लिए 20 साल की सजा है. And mind, और ध्यान रखना, if you appear before us again upon any charge whatever, we shall have to deal with you very seriously. अगर तुम दिखाई देते हो इससे पहले हमारे सामने, तो इससे भी गंभीर पनिशमेंट आपको दिया जाएगा. Then the brutal minions of the law fell upon the hapless Mr. Toad. पुलिस बिल्कुल ब्रूटल पुलिसमैन ने उनको बिल्कुल हैप्पलेस, नाउ वो बिल्कुल अपने आप को असहाय फील कर रहे हैं. मिस्टर टोड, व्हाट आई हैव टू डू, नथिंग. दे लोडेड हिम विथ चैन, उनको चैनों से बांध देते हैं, ड्रैग्ड हिम, उन्हें खींचते हैं, फ्रॉम द कोर्ट हाउस से बाहर खींचते हैं. मिस्टर टोड shrieked and protested across the marketplace where the spectators attacked him. जब उन्हें बाहर ले जाया जाता है, स्पेक्टेटर जो देखने वाले होते हैं वो उनपे मीन उनको पत्थर मारते हैं लाइक दिस, और भद्दे कमेंट करते हैं. सो दे वो चीखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं उसको. The spectator attacked him with carrots and popular catchword, उनके गाजर फेंकते हैं उनके ऊपर. He passed under the frowning archway of the grim old castle, वो वहां से ग्रीम ओल्ड कैसल, एक पुराने किले के सामने से वो आर्चवे से तीरंदाज जी का वहां रूम होता है, उससे पास करते हैं. He passed guard rooms full of grinning soldiers off duty who coughed in a horrid, sarcastic way at him. उसके बाद वो गार्ड रूम के पास से वहां से गुजरते हैं, तो वहां पे कुछ कुछ जो सोल्जर जिनकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है वो भी उनपे एकदम गंदे तरीके से, एकदम हॉरिड तरीके से खांसते हैं, उनपे एकदम कमेंट करते हैं. He passed men at arms in casket of steel, darting threatening looks at him. उसके बाद वो casket of the steel मैन एट आर्म्स, उसके बाद वो मैन एट आर्म्स होते हैं सोल्जर इन कास्केट ऑफ स्टील, वो वहां से गुजरते हैं, जो बिल्कुल जिनके सिर पे एक बॉक्स टाइप स्टील का होता है. डार्टिंग थ्रेटनिंग लुक, वो भी उनपे गंदी थ्रेटनिंग, एकदम गंदी, मेरे सीरियस के खा जाएंगे लाइक करते हैं. ही पास द थम्बो स्क्रू रूम, उसके बाद वो एक थम्ब स्क्रू रूम होता है, दैट वाज टॉर्चरिंग रूम, इज वन टाइप ऑफ, उसके पास से जाते हैं. At last they reached the door of the grimest dungeons that lay in the heart of the innermost keep. उसके बाद वो बिल्कुल उसके कोर्ट ऑफ लू के बिल्कुल पीछे पहुंचते हैं, हार्ट में पहुंचते हैं. दैट वाज द हार्ट में मीन होता है बिल्कुल मेन रूम, मेन रास्ते से जाते हैं. ग्रीमेस्ट डंजन, बिल्कुल किले, वहां पे पुराना किला होता है कैदियों का. There at last they
past where an ancient jailer sat fingering a bunch of mighty keys. लास्ट में वो पहुंचते हैं जहाँ पे एक जेलर जिसकी फिंगर्स में माइटी बंच होता है की का, वहां पहुंचते हैं. और बुडकिंस सैट द सर्जेंट ऑफ पुलिस, पुलिस का जो मेन सर्जेंट होता है वो उनको बोलता है. और बॉडीकिंस मेन वन टाइप ऑफ नेम दैट इज कॉल्ड फॉर जेलर, टेकिंग ऑफ हिज हेलमेट, अपना हेलमेट उतारते हुए, एंड वाइपिंग हिज फॉरहेड, और उसके फॉरहेड को वाइप करते हुए, पहुंचते हुए. वेक अप, जागो, एंड टेक ओवर फ्रॉम दिस वाइल्ड टोड, और इस वाइल्ड टोड को यहाँ अपने पास रखो, हमसे ले लो. मीन लाइक दिस, इट्स गवार वाइल्ड टोल्ड जो बिल्कुल बैड है, इतना गंदा है. अ क्रिमिनल ऑफ डीपेस्ट गिल्ड, जिसने बहुत ही गंभीर अपराध किया है. वॉच एंड वार्ड हिम विद ऑल योर स्किल, और बहुत ध्यान से अपनी पूरी मेहनत स्ट्रांग बन के आपको इसे हैंडल करना है, इसको गार्ड करना है कि कहीं भाग ना जाए. Jailer nodded grimly, laying his withered hand on the shoulder of the miserable Mr. Toad. Mean keeping his rough hand on the shoulder of the helpless Mr. Toad, the jailer moved his neck sadly. The rusty key creaked in the lock, the great door clanged behind them. The big door of the prison making a thundering sound behind them for opening when the rusty reddish brown key put into the lock. And Mr. Toad was a helpless prisoner, bechare Mr. Toad, in the remotest dungeon of the best guarded keep of the stoutest castle in all the length and breadth of merry England. Now Mr. Toad is very alone and helpless prisoner. That prison is very far off places in the underground of merry England, in the strong castle and big castle that is guarded by the best keeper, best jailer. So dear student, now we are overing this story कि कैसे उस टोड ने, कैसे वो टोड अपने आपको कि एज अ ड्राइवर समझता है और वो किसी चीज को फॉलो नहीं करता है, पुलिस को फॉलो नहीं करता है, बाद में उसे पनिशमेंट भी मिलती है. मिस्टर टोड को वो जेल में डाल दिया जाता है. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ अ टोड that was feeling brave in the starting when he was moving the car, but at last when he go court of law, all his valor went up. So dear students, now you can enjoy, read the lesson. God bless you.